शांति। वैसे तो आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी हमें क्या प्रेरणा देती है? क्या प्रेरणा देते हैं? गणेश को क्यों बिठाया जाता है? हाँ, विघ्न विनाशक बनने के लिए बिठाया जाता है। तो वास्तव में गणेश की विघ्न विनाशक बनने के लिए पूजा तो भले करें, लेकिन पूजा के साथ साथ उसके अंदर एक एक जो अंग है, और एक एक अंग के अंदर जो रहस्य है, उस रहस्य को अगर जीवन में धारण करेंगे तब हम विघ्न विनाशक बन सकते हैं। केवल गणेश जी की पूजा कर दी, आरती कर दी, आज दुनिया में कितने विघ्न बढ़ते जा रहे हैं, समस्या बढ़ती जा रही। जितनी जितनी पूजा हो रही समस्या, क्योंकि उसका जो उस त्योहार के पीछे जो राज है वो हम जीवन में नहीं कर रहे। गणेश जी किसके पुत्र थे? शिव जी की। शिव मतलब क्या है? कल्याण करने वाला। जिसका बाप कल्याणकारी है, उसके जीवन में जो भी बातें होगी सब कल्याण ही होगा। सोचने की आवश्यकता क्या है? जब बातें होती हैं, हम सोचते हैं तो विघ्न पैदा होता है। अगर कोई भी आपके जीवन में बातें आएंगी, उसके ऊपर छोड़ो, आप चुप रहो, कल्याण होगा। उसकी माँ का नाम क्या था? पार्वती। पार्वती मतलब इस दुनिया से पार रहने वाली, जिसका परिवार ऊपर रहता है, उसके जीवन में विघ्न कैसे आ सकते हैं? और उसका भाई कौन था? कार्तिकेय। और वो कार्तिकेय कैसा था? ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचर्य अर्थात जिन्होंने पवित्रता को अपना भाई बनाया, पवित्र जीवन जिया, उसके जीवन में विघ्न कैसे आ सकते हैं? लेकिन कोई पवित्र तो रहता ही, तो विघ्न आएंगे ना, पूजा करने से थोड़ी होने वाला। आप पवित्र रहो तब निर्विघ्न बन जाएंगे। लेकिन आज और क्या दिखाते हैं? जिसका भाई कार्तिकेय हो, जिसकी माँ पार्वती हो, जिसका बाप शिवजी हो, उसके पीछे रिद्धि और सिद्धि पीछे आएगी अपने। उसकी युगल दो थी, रिद्धि और सिद्धि। अर्थात जिसने कल्याणकारी बाप, जिसका पिता है, जिसकी माँ पार्वती है, जिसका भाई ब्रह्मचर्य पवित्र है, उसके जीवन में सफलता अपने आप आएगी। अपने आप हर क्षेत्र में वो सफल बनेगा, निर्विघ्न बनेगा। और गणेश जी का एक एक जो अंग है, गणेश जी का एक एक अंग हमें निर्विघ्न बनने की प्रेरणा देता है। गणेश जी का पेट बड़ा दिखाते हैं। पेट बड़ा अर्थात अगर निर्विघ्न बनना है, उसके लिए क्या करो? कोई आपको कुछ भी बोलता है, कोई निंदा करता, अपमान करता है, कोई भी बातों को अंदर अपने तक ही रखो, इधर उधर नहीं सुनाओ, नहीं फैलाओ। लेकिन आज का व्यक्ति एक थोड़ा भी सुई भी गिरी पूरा समुद्र पहुंच जाते हैं। और आजकल तो व्हाट्सएप निकला, कहाँ की बातें तुरंत फैल जाती। पॉजिटिव बातें नहीं फैलेगी, निगेटिव बातें तुरंत फैल जाती। आज परमात्मा करके कितना साल से काम कर रहे हैं, सतयुग ला रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, लोगों को जीव दान दे रहे हैं, उसकी बात कहीं नहीं फैली। और कोरोना वायरस कितना फास्ट में फैल गया। इसलिए कोई भी बातों को अंदर समा लेना, तब आप निर्विघ्न बनेंगे। कौन समा सकता है? जिसमें सहन शक्ति। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी को हाथी का सिर दिखाते हैं। कहते गणेश जी का सिर किसने काटा? शिव जी ने काटा। और फिर क्या किया? जोड़ा भी उन्होंने
प्रण, ताकि जो प्राणी सामने आएगा उसका सिर, तो हाथी का सिर ला करके लगा दी। हाथी के सिर में बहुत बड़ी विशेषता है। हाथी क्या करता है? हमेशा कान हिलाता रहता है। कान हिलाना अर्थात कहते हाथी डरता है चींटी से। इतना बड़ा हाथी प्राणी, लेकिन चींटी से डरता है। चींटी कान में गई वो मर जाता है, इसलिए वो कान में चींटी ना घुसे, इसलिए क्या करता है? कान हिलाता रहता है। तो वास्तव में अगर हमें निर्विघ्न बनना है, कोई भी निगेटिव बातें, इधर उधर की बातें, फालतू बातें हमको सुनाता है, हमें क्या करना है? कान को हिलाना अर्थात सुनना नहीं। लेकिन हम हिलाने के बजाय क्या करते हैं? और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या हुआ? जो गंदी बातें, गलत बातें सुनाने वालों को क्या पिलाते हैं? चाय पानी। तो एक दिन सुना, दूसरे दिन उसने घर में कुछ भी हुआ आपको फोन करेगी, आ जाओ। अगर वो नहीं आते तो मैं आ जाती हूँ, आकर के सुनाएंगे। तो विघ्न बढ़ेंगे नहीं या क्या हो जाएंगे? कैसे कम होंगे? इसलिए गणेश जी की ये हर साल इसीलिए आता है क्योंकि हर साल हम इन बातों को भूल जाते हैं, फिर दोहराने के लिए आता है। इसलिए कोई भी बातों को हमें सुनना नहीं। और क्या दिखाते? गणेश जी को हाथी की आंखें दिखाती। हाथी की आंखें, कहते हैं हाथी इतना बड़ा है, विशाल, लेकिन विशाल हाथी उसको छोटी चीज भी उसकी आंखों को बड़ी दिखती है। तो अगर हमें विघ्न विनाशक बनना है, छोटी सी हमारी भूल, अगर कोई निगेटिव किसी के लिए संकल्प भी चला तो दोबारा तौबा करके वो दोबारा कभी संकल्प ना चलाना। आजकल दुनिया में किसी को बोलते ना, कहते हम कोई पाप करते नहीं। कई बार आप जब कहीं जाते ना बाहर, ट्रेनों में ऊपर जा रहे, सामने वाला क्या करता है? कहेगा हमारा खाना खा लो हमारे साथ में। हमने कहा हम बाहर का खाते नहीं, हम तो बहुत पुण्यवान आत्मा है, हम पाप कोई करते नहीं। क्या क्या बोलते रहते। अब रोज पग पग पर पाप होता जा रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम कोई पाप करते नहीं बोलते। पाप नहीं करते तो यहाँ नरक में क्यों होते भाई? आप तो स्वर्ग में होना चाहिए। हर इंसान पाप करेगा, मना कुछ दिखता ही नहीं। आज किसी को लगता ही ना हम कुछ नहीं करते, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। यहाँ करके अगर वो ज्ञान सुनेंगे वास्तव में पाप कैसे, काम, क्रोध, लोभ कैसे विकारों के वश होता है, वो पाप ही हुआ। देह भान में आना, किसी को गुस्सा करना, मार पीट करना, कितना पाप व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज दिखता नहीं है क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। इसलिए बड़ी चीजें भी उनको छोटी दिखती। विघ्न पैदा हो गए तो नहीं क्या होगा? और क्या दिखाते? गणेश जी को हाथी की सूंड। हाथी क्या करता? उसी सूंड से किसी को नमस्ते करता, सत्कार भी देता है, करता ऐसा करके। लेकिन वही हाथी की सूंड कभी कभी बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ करके फेंक देता है। अर्थात विघ्न विनाशक वाली आत्मा अपने उस स्वभाव से दूसरों को नमस्ते कर सकता है, इज्जत भी दे सकता है, लेकिन उसी स्वभाव से अपने अंदर की जो बुराई है, दुर्गुण है, उसको उखाड़ करके फेंक सकता है। और क्या दिखाते हैं? हाथी जब गली से चलता है तो कुत्ते देखते हैं कौन सा प्राणी आया, कभी जंगल का हाथी तो रोज दिखता ही नहीं, और तुरंत भोगना शुरू कर लेते हैं। जब भोगते हैं तो दौड़ता है क्या भाई? वो आराम से अपना चलता है, उसको पता है कि मैं हाथी हूँ, ये कुत्ते तो मेरा कुछ ही नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए आराम से चलता है, मस्त होकर के चलता है। इसी तरह निर्विघ्न वाली आत्मा, समझा हम ज्ञान में आ रहे, मुरली सुन रहे, अमृत करने के लिए आ रहे, तो भोगने वाले भोगते रहते, ओम शांति में बस गए,
बाहर का खाना नहीं खाते, ये करते, भोगने वाले भोगते रहे। जो निर्विघ्न आत्मा, जिसका निश्चय है, वो कभी भी ऐसी बातों से डरेंगे नहीं, निश्चित होकर चलेंगे। वो कुछ भी हो जाए निश्चित होकर चलेंगे। और हाथी क्या होता है? बहुत ईमानदार होता है। जब उसको कोई फल देता है तो क्या करता है? खुद खा लेता है। फल देता है, फ्रूट देता है, कोई खाना देता है, खा लेता है। पैसा देता था, खाता नहीं, वो ऊपर मालिक को पहुंचा देता है। पैसे को खाएगा नहीं। कितना ईमानदार है, मस्त होकर के चलता है। इसलिए हमें अगर निर्विघ्न बनना है, ये हाथी के अंदर के जो संस्कार है, गणेश, और गणेश का क्या दिखाते हैं? तो सिर की बात बताई, और क्या उसके हाथ में कुल्हाड़ा होता है। कुल्हाड़ा अर्थात काटना, बुराई को, दुर्गुणों को काटना, और अच्छे संस्कार को बांधना। एक रस्सी भी साथ में होती, अच्छे संस्कार को बांधना। और क्या चढ़ाते हैं? मोतीचूर लड्डू चढ़ाते हैं खास, और महाराष्ट्र में तो खास मोदक चढ़ाते हैं। बाकी और जगह पर मोतीचूर लड्डू चढ़ाते, मैं देखा। मोतीचूर लड्डू क्यों चढ़ाते? क्योंकि मोतीचूर लड्डू का कलर कैसा होता है? केसरी, केसरी कलर होता है। केसरी कलर किसका प्रतीक है? आत्मा। आत्मा कैसी है? केसरी। अर्थात ये जो बाबा ने जो संगठन बनाया, 10, 12, 50 लोगों का एक लड्डू, बूंदी भी 40-50 बूंदी से एक लड्डू बनता है। इसी तरह ये एक मीठा सा लड्डू है। तो हमें रोज क्या करना है? 1 घंटे के लिए संगठन में आना है। आकर के आधा पौन घंटा ज्ञान सुनना, मेडिटेशन करना, योग करना। जो यहाँ बूंदी के साथ आकर चिपकेगा दिन में एक बार, वो सारा दिन निर्विघ्न रहेगा, विघ्न विनाशक रहेगा। अगर कोई बूंदी लड्डू से बिखर गई, 2-3 दिन के लिए बाहर रह गई, तो चिड़िया फटाफट उठा के लेके जाएगी। पूरा लड्डू को तो नहीं लेके जा सकती, लेकिन वो बूंदी को क्या करेगी? लेके जाएगी। इसी तरह अगर आप 10-15 दिन यहाँ नहीं आएंगे, इस संगठन से दूर रहेंगे, तो माया चीटी आपको छप कर देगी, विघ्न ही पैदा हो जाएगी। फिर अगर निर्विघ्न बनना है, रोज पढ़ाई करना जरूरी, ज्ञान सुनना जरूरी। इस लड्डू के साथ आकर के बड़ा मीठा संगठन है, इसलिए कभी कभी पूरे लड्डू भी चटे लगते हैं, लेकिन वो लड्डू से आप अलग नहीं कर सकते। ढीली होगी तो अलग होगी। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी क्या करता है? एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे है, डांस करता है। अर्थात विघ्न विनाशक वाली आत्मा क्या करते? सदा अब मुझे घर जाना है, अब मुझे घर जाना है। ये काल चक्र पूरा हुआ, इसी नशे में रहते हैं। कुछ भी बातें होते हैं, अरे कोई बात नहीं, छोड़ा दिन का बात है, अब हमको घर जाना है। वो कभी भी आगे पीछे का ज्यादा सोचेंगे नहीं, अब घर जाना है, नशे में रहते हैं। वो विघ्न विनाशक होती है। और गणेश जी का वाहन क्या दिखाते हैं? चूहा, मुसक। हाँ, चूहा फूंकर मारता है, काटता है, पता भी नहीं चलेगा। तो माया ऐसी चूही है, कब आएगी, कैसे आपको ये करेगी, उसके ऊपर भी जीत प्राप्त किया उसने। इतना सूक्ष्म माया के ऊपर भी। और जो ऐसी सूक्ष्म माया पर जीत प्राप्त करता है, वह विघ्न विनाशक बन सकता है। छोटी छोटी बातों के ऊपर विघ्न विनाशक। तो देखो गणेश जी का एक एक अंग में कितना बड़ा रहस्य। अगर उस रहस्य को हम धारण करेंगे, तब है असली गणेश चतुर्थी। ये है असली हमारे लिए गणेश चतुर्थी। तो अब हमें विघ्न विनाशक, आज कितना लोगों को डिप्रेशन है, टेंशन है ना, कितना, कोई तो सुसाइड करता है, कोई किसी का मर्डर करता है, कोई नशा कर रहे हैं। विघ्न ही विघ्न है, क्योंकि ये सब बातें हमारे लाइन में नहीं है। हम कोई बातों को समझते नहीं है, और इसलिए सहन शक्ति नहीं है, गुण नहीं है, वैल्यूज नहीं है। इसलिए हमें इन वैल्यू को जीवन में धारण करना है। और जिसमें सहन, और ये विघ्न क्यों आता है, उसका एक ही कारण है, मन के अंदर निगेटिव सोच। इसलिए अपने सोच को कैसे बना दो? पॉजिटिव बना दो। जिन्होंने सोच को पॉजिटिव बनाया, वो निर्विघ्न रह सकता है। लेकिन आज हर एक के सोच कैसे निगेटिव, और जितना दिमाग में प्रमाण से ज्यादा निगेटिव विचार चलेंगे,
उतना उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है, दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गर्म रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की बीमारी, ईर्ष्या करने वाले को पेट की बीमारी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। आज किसी का बीपी हाई हो गया, बीती हुई घटना को याद क्या बीपी हाई हो गया। आज किसी को जॉइंट पेन गुस्सा करने से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। अब जाना है कहीं मार्केट में, इधर उधर देखते, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर को कहिए, डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल आकड़न हो रहे हैं। डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। उसका इलाज करके बड़ा सा एक पट्टा लगाता है, पट्टा लगे 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, उसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटी से बड़ा। क्या जब उसकी शादी में अपनी पत्नी का मांगता है, मुझे नहीं पूछता। आज विघ्नों से ये शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। इसलिए गणेश जी को कहते हैं हमारी कार्य करो, क्या करो, स्वास्थ्य अच्छा। स्वास्थ्य कब रहेगा? जब पॉजिटिव रहेंगे। और पॉजिटिव कब रहेंगे? जब बातों को समाएंगे, विरत बातों को ये नहीं करेंगे, संगठन में आएंगे, इस लड्डू में ये करेंगे आधा घंटा, तब आप सकारात्मक विचार मिलेंगे। और जिसको सकारात्मक विचार आए वो सदा निर्विघ्न है, कोई विघ्न नहीं, स्वस्थ मस्त। पाँव को गर्म रखना है, पेट को नरम रखना है, दिमाग को 3 चीजें चाहिए। केवल यहाँ आने से भी नहीं चलेगा। अगर यहाँ आप आ रहे लेकिन अगर खाना चटपटा खा रहे, कुछ प्रॉब्लम आएगी। वॉकिंग नहीं कर रहे तो भी प्रॉब्लम आएगी। तीनों चाहिए। वॉकिंग अर्थात ब्लड सर्कुलेशन, कोई भी, चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे व्यायाम करो, कुछ भी करो, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन। और दूसरा संतुलित भोजन। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाके पड़े, क्या आज मजा नहीं आया। जीभ की टेस्ट पेट में बेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। और दिमाग को सदा ठंडा, और ठंडा दिमाग करने के लिए ज्ञान और योग, मेडिटेशन। बाबा ने जो हमें, परमात्मा ने जो कहा हुआ है, हरे का पाठ अपना अपनाए, जो हुआ अच्छा हुआ, ये सारे पॉइंट हम यहाँ सुन करके जाते हैं। कुछ भी सामने आएंगे तो दिमाग क्या हो जाएगा? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। और इसलिए आज विघन ही विघन। जिसके सोच ही निगेटिव आई, उसकी वृत्ति निगेटिव, दृष्टि निगेटिव, भावना निगेटिव, उसको कोई भी अच्छा दिखता ही नहीं है। कोई हंसता है लगता है मुझे देख के जरूर हंसता है, कोई किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर चलती, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी अच्छा नहीं दिखता, उसके जीवन में विघन ही नहीं। इसलिए जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती है। अपना चश्मा पॉजिटिव बनाओ, तब विघ्न विनाशक बनेगी। जो निगेटिव सोचता है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती, उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं, आपस में हमेशा खिटपिट होती रहेगी। जो निगेटिव सोचता है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं करती, बरकत नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, जो निगेटिव सोचता है उसको कोई ना कोई तनाव, टेंशन बढ़ता है। आजकल उसका एक नया नाम है टेंशन। बच्चे भी कहते हैं मुझे बहुत टेंशन, सब कहते हैं टेंशन। अमीर वाले भी बोलते हैं टेंशन, गरीब वाले भी बोले। अमीर वाला को क्या टेंशन है, वो भी दौड़ रहे, किसी लिए दौड़ रहे, पेट कम करने के लिए दौड़ रहे। उसका टेंशन है पेट ज्यादा हुआ, क्या करना है, उसको कम कैसे करें। और गरीब किसी लिए टेंशन है पेट को भरना कैसे, उसके लिए भी दौड़ रहे हो है, तो उसको भी टेंशन, उसको भी
टेंशन, ये टेंशन अर्थात निगेटिव विचार, ज्यादा विचार चलते, ये विघ्न। और जो निगेटिव सोचता है उसको गुस्सा जरूर आता है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना, कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, अब मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। सीटी अर्थात गुस्सा। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं है। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूँ। 1 सेकंड की सीटी से क्या क्या होता है मैं देखता रहता हूँ। अभी पता नहीं कहाँ गए थे, कोई जेल में गया था जहाँ 500 महिलाएं जेल में थी। एक महिला को उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आए? कहते हैं मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हमने कहा आपने क्या किया? कहते हैं मैं बहुत गरीबी में पढ़ाई की और मेरे को बहुत पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, इधर उधर फिर भी मैंने जॉब करके काम करके अपने पाँव पर खड़ा होकर के पढ़ाई की। लेक्चरर की नौकरी लग गई। जब नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे होते गए, तो भी कहा कि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मेहनत करती रही। तो कहा कि मेरी मेहनत देख करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। अब जैसे प्रिंसिपल बन गए तो उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, जो मैंने मेहनत किया उसका फल मिल गया। फिर उन्होंने एक अच्छा सा मकान बनाया, एक गाड़ी भी ली, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई। लेकिन कहा कि जो बहू आई थी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना ना बना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी अभी बनाएगी। 8 दिन हो गया, महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ, 2 साल हुआ, कुछ नहीं कर। मैडम को धीरे धीरे टेंशन बढ़ गया। एक दिन उसके कॉलेज में कुछ मीटिंग थी, तो मैडम ने मीटिंग में देरी से गई घर में, लगभग 8-9 बज गया। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, जाकर के पूछा बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता, मैं इंतजार ही कर रही हूँ आपका। अब इसको लगता है सबके कारण, ये एक के कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। मैडम फ्रेश होकर के गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जियां बनाई, रोटियां बेल रही थी स्टील के बेलन से। इतने में बहू आकर के किचन में कमर पर हाथ रख के खड़ी रहते हैं। कहते आप कॉलेज में चले जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ एसी में बैठो, बेल बजाओ, पानी ला कर लोग देते हैं आराम से, उसमें क्या? एक तो खाना नहीं बनाया, तुम्हारे से इतना दिन का टेंशन था ही, वही स्टील का बेलन जोर से कुछ से फेंके मार, बहू के सिर में लग गए, वो आंस पर खत्म। पुलिस वालों को पता चला, पकड़ के लेके गए। कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। नौकरी गई, इज्जत गई, सब कुछ गई। ये कारण क्या है? निगेटिव विचार, टेंशन। तो विघ्न पैदा होने का कारण क्या है? टेंशन, निगेटिव विचार। और ये निगेटिव विचार क्यों? ये जो बातें हैं पेट में समाई नहीं। अगर बातों को पेट में समाते ये सब चीजें ना होती। इसलिए आज वर्तमान समय इस ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। आज देवी देवता ये जो भी रीति इसमें, ये वास्तव में वर्तमान समय परमात्मा जो कार्य कर रहा है उसका प्रतीक है। इसलिए आज घर घर में गणपति क्या करते हैं, आजकल घर घर में भी बिठाते हैं। आज घर घर में आप खुद गणपति बन करके, निर्विघ्न बन करके रहो, आपका पूरा घर परिवार भी ये रहेगा। घर घर में शांति की जरूरत है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज आना पड़ेगा, मुरली सुननी पड़ेगी, बातों को समाना पड़ेगा, तब आप खुद निर्विघ्न बनेंगे। नहीं तो खुद ही विघ्नों में रोने वाला रोने के आंखों के आंसू पोंछ नहीं सकता। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? अगर सामने से कोई आ रहे हैं, उसको देखते हैं, रास्ता काट रहे हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते आप निगेटिव। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो क्या है, नहीं जानती, निगेटिव है। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और सकारात्मक कहां से मिलेगी विचार? टीवी खोलने से, अखबार पढ़ने से, पड़ोसने के पास जाकर बैठने से,
पॉजिटिव विचार का स्रोत है ईश्वरीय महावाक्य। यहाँ ये रोज हमें ईश्वरीय महावाक्य सुनना, जब ये रोज बातें सुनेंगे तब आपके पास सहन शक्ति आएगी, निर्विघ्न बनेगी। और माताओं को तो विघ्न विनाशक बनने के लिए सहन शक्ति की देवी बननी है। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होते कम होते? हाँ, ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करते हैं, बात तो सही है, उन्होंने बोला सहन तो करती है। पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ तो नहीं मारेगी, सहन तो करेगी। लेकिन जैसा पति चला गया वहां से, खेती में चला गया, ऑफिस में, धीरे से चुपके से पड़ोस की बात जाएगी और पहले तो पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरा पति ने बड़ा घमंड किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या। फिर वो अपने घर के सुना रहे, सास भी मिली, बेटा भी ऐसा ही, वो भी ऐसा, वो अपने घर के चलते चलते वो क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, ये तो सिर पर बैठेगा, अब से कंट्रोल में रख। बातें पेट में रही नहीं, सुनाया उसने, वो राय दी, सुन के आई, तो सारा दिन क्या चिंतन चलता है। अब शाम को आएगा धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम क्या, मैं भी तो उसकी हकदार नहीं हूँ, मैं भी मेहनत करती हूँ, मैं फ्री में थोड़ी खाती हूँ। बस वो चिंतन चलते थे, शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, और वो खाना उन्होंने खाया। खाना खाने के बाद 30 दिन के बाद उसका खून बन गया, और खाना अशांति में बनाया। खून कैसा हुआ? अशांत। खाना खाने से मन बनता है, विचार बनते हैं, उसके विचार कैसे बने? निगेटिव। अब जब निगेटिव बने तो वो फिर शांति के लिए उसको लगता है चलो आज मजा नहीं, चलो दोस्तों के पास, फिर दोस्त कहेगा चलो आज शराब पीते, नशा करते, नशा करेगा। फिर वही माता क्या बोलती है, मेरे घर में बड़ा विघ्न पैदा हुआ, मेरा बेटा बच्चा तो मेरा पति तो बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? अगर उन बातों को संभाल लेती, इधर उधर ना फैलाती, वो ना उसकी राय लेती, ना गुस्से से पानी लेते, ना कोई। इसलिए नारी जागी संसार जागा, नारी सोई सारा संसार। इसलिए माताओं को तो सहन शक्ति की देवी बनना है। सारे घर का, अगर घर में कोई शराब पीता है, नशा करता है, उसका जिम्मेवार माता है। खाना बनाने वाली, मैं माउंट ये दिल्ली में रहता था आश्रम में, तो दिल्ली में वहाँ भोजन बनाते थे हम लोग। तो वहाँ गुलजार दादी जी रहते थे हमारी, जिनके घर में बाबा आता है। तो एक दिन दादी आई, चक्कर लगाते लगाते मेरे को पूछा, भगवान भाई तुम्हारी स्थिति अच्छी है? मैंने कहा हाँ दादी बहुत अच्छा है, मैं रोज 4 बजे उठता हूँ, मुरली को सुनता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, सारा नहीं कुछ गड़बड़ी है देखो। मैंने कहा नहीं दादी मेरा कुछ नहीं। 3-4 पूछा कुछ गड़बड़ी है? मैंने कहा नहीं। कहते कि आज 2 भाई आपस में थोड़ा खिटपिट हुई दोनों की, वो मेरे पास आए थे। मैंने हाँ मैं सुना है, तुमने खाना बनाया, उन्होंने खाना खाया और उन्होंने खिटपिट की, इसका मतलब तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी खाना बनाने जैसा पुण्य और कोई लोगों के मन को बदल सकते। इसलिए माताओं को सहन शक्ति की देवी बनने, चाहे कितना भी कोई कुछ बोलता है समान, अपनी स्थिति को कभी बिगाड़ो नहीं। खाना और परमात्मा की याद में खाओ। में सहन शक्ति नहीं तो फिर परचिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, इधर उधर सुनाएंगे तो विघ्न और ही बढ़ते जाएंगे। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। विघ्न विनाशक बनने के लिए हमें कर्म गति को याद रखने की जरूरत है। कभी कभी हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं उसका मूल कारण है कभी कभी हम अपने कर्मों को भूल जाते हैं। कई सोचते हैं कि मैं इसके रास्ते में कभी गया ही नहीं, मैंने इसका पूरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे जीवन में कुछ तकलीफें देता है, मुझे परेशान करता है, गलती केवल उसकी नहीं है, गलती मेरी भी। कई कहते नहीं मैंने कभी इस जन्म में नहीं गए उसके रास्ते में,
कोई ना कोई जन्म में गए हैं। आज एक बहुत बड़ी संसार की सीक्रेट बात है, आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के बात को समझा, उसको कभी भी कोई भी निगेटिव थॉट्स नहीं चलेंगे। जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ता है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के हुए कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए इस कर्म के थ्योरी को समझना और कर्मों का थ्योरी को समझ करके सदा अपने मन के विचारों को पॉजिटिव बनाना। कई कहते हैं मुझे कब तक सहन करना है, कब तक, हे भगवान कब तक, तुमने भी आंखें बंद किया क्या? जब गलत करते समय उस समय भगवान को कहा नहीं, भगवान देखा हम इसके साथ गलत काम कर रहे हैं, अब देख लेना। जब उसका फल भोगने के लिए आते हैं तो भगवान को पूछते हैं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तुमने भी आंखें बंद किया क्या? इस संसार में कोई भी अन्याय जो भी है सब हर व्यक्ति का अपने अपने कर्मों के परिणाम है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए कहते हैं ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई बांटने वाला एक है, लेकिन कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों कर्म। इसलिए अगर निर्विघ्न बनना है, साक्षी होकर के रहना है, इस कर्म गति के गहराई को समझ। अगर पति मुझे तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी इसको कभी कोई जन्म में तंग किया था, अब मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। थैंक यू भगवान, इनको बोलो कि और अच्छी तरह तंग करो ताकि मेरा हिसाब जल्दी पूरा हो जाए। ये निर्विघ्न कर्म गति को जो हुआ अच्छा हुआ। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना। इतनी समझदारी। तो जो हुआ हर बात में कल्याण है। अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, हर परिस्थिति के पीछे। कभी कहीं को लगता है मुझे ही ज्यादा समस्या है, समस्या तो हर एक के जीवन में है, और समस्या आपको आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने दी। हर एक के जीवन में समस्या है। एक माता थी, रोज भगवान को कहते, भगवान आपने कितना मुझे दुख दिया, कितना परेशान किया, मैं कब तक सहन करूं। रोज भगवान को कोसती रहते। एक दिन भगवान क्या करते, साकार में उसके सामने प्रकट हो गए। पूछा कि माता तुमको ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें एक चिट्ठी पर लिख दो, अलग अलग चिट्ठियां बना दो, उसके गठरी में बांध दो, और उसी गठरी को गाओ कि हमारा एक बड़ का पेड़ है, मान टांग के आ जाओ, तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम्हारा छोड़ देना। लेकिन उसी बड़ के पेड़ को बहुत सारी दुखों की गठरी है, उसमें से कोई भी तुमको जो पसंद आए लेके आना, क्योंकि तुम दुख धाम में रहते हो, दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, मेरा आज भगवान ने सुन ली। सारी बातें क्या करते, चिट्ठी पर लिख देते, गठरी बनाई, बांध करके टांगने के लिए गई। अपना तो छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने कहा तुमको कोई भी पसंद आए एक लेके आना। उसको लगता है ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। लास्ट में हिम्मत करके एक उठाई, लेके आई। आते रास्ते में उसको विचार आने लगे, मेरा पति थोड़ा तंग करता है, सास थोड़ा झगड़ा करते, बाकी तो मेरा घर कितना अच्छा है, बाकी सब कुछ ठीक है। अब जिसका मैं लेके जा रही हूँ उसका पति शराबी होगा, घर में गरीबी है, पता नहीं कहाँ घर होगा, पता नहीं क्या होगा। वापिस आई, वो छोड़ दिया और अपना ही लेके आता। अपना दुख जानी पहचान वाला है। इसलिए आज हम जिसको भी देखते हैं, हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। इसलिए निर्विघ्न बनना है, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण। ये समझ करके स्वयं को क्या करो, हल्का रखो। और अगर निर्विघ्न बनना है, रोज साधना करो, तपस्या करो, 3 चीजें करो। रोज सवेरे उठ करके थोड़ा मेडिटेशन करो, अमृत वाला का योग करो। दूसरा, रोज आकर के यहाँ पैदल पैदल आओ, जिसका ना पाँव गरम चाहिए तो पाँव गरम करोगे, सवेरे सवेरे वॉकिंग करने के बहाने आओ, और आकर के थोड़ा आधा घंटा योग करो, थोड़ा ईश्वरी माँ बाप के सुन के वापिस जाओ। ये 3 चीजें करेंगे, मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। जिसका आत्मबल पावरफुल है उसको विघ्न कुछ भी नहीं कर सकते। अगर सवेरे बुलाते तो कहते क्या बहाना मारते,
नहीं हमको रात को दुकान खोलना पड़ता है सवेरे, फिर क्या है बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर ये वो कई बहाने मारते रहते हैं। जो बहाने मारेगा तो फिर उसके जीवन में विघ्न पैदा होंगे। ये 3 चीजें जरूरी है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या होता है? गाड़ी का वजन क्या होता है? गाड़ी का वजन पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का वजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका वजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका वजन क्या है? ये ईश्वरीय महावाक्य ज्ञान की बातें। तो रोज हमें ये ज्ञान की बातें सुनने से, ज्ञान की बातें सुनने से हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। कोई छोटा बच्चा है, मम्मी पापा से बिछड़ा हुआ है और उसको आइसक्रीम खिलाओ, मलाई खिलाओ, क्या क्या खिलाओ, खिलौने दो, कहता है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी जी से मिलाओ, मुझे पापा जी से मिलाओ। उसके मम्मी पापा के बिना उसको कुछ तृप्ति। इसी तरह आज हम कितना भी अच्छे अच्छे खाएंगे, कितना भी अच्छा अच्छा पहनेंगे, कितना भी बड़ा महंगा मोबाइल लाएंगे, आत्मा कहते मुझे पापा जी से मिलाओ, मुझे मम्मी जी से मिलाओ। जब तक उस परमात्मा से मिले नहीं, आत्मा को आत्मा की प्यास नहीं बुझती, आत्मा सच्ची शांति में नहीं जाती, तनाव टेंशन से मुक्त हुए नहीं होती। इसलिए योग जरूरी है। ये 3 चीजें जरूरी है। हमें रोज अपने 3 चीजें क्या करना, अपने जीवन में करना है। और जो ये 3 चीजें करता है उसको सारा दिन वो निर्विघ्न रहेगा। कोई भी विघ्न उसको दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, सुनाई नहीं भी पड़ेगी। कर्म गति को याद रखना, जो हुआ अच्छा, इन बातों को याद रखना। रोज 3 चीजें करना। कहते 1-2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे के मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते, इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के हो। तो पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके ले जाओ पूछ के हो। एक दिन जब उसने देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बोला कहते आज इसको कैसे अक्ल आ, कितना अच्छा धुला के जाओ पूछ के हो। पति धीरे से मुस्कुराता करता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए, उसके शीशे गंदे थे इसलिए कपड़े। तो हर इंसान अच्छा है, हमारे खुद के अंदर निगेटिविटी है, इसलिए हर व्यक्ति गलत दिखता है। और यही विघ्न है, विघ्न और कुछ नहीं, बात का बतंगड़। अगर आप पॉजिटिव बनो, हर चीज अच्छी है, हर व्यक्ति अच्छे है। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, कौन साफ करता है खिड़की, हाथ खड़ा करो, ऐसे ऐसे करें। घर की खिड़की नहीं, लगता है घर की बात, घर की नहीं बात पूछ रहे हो। घर में तो आप दिवाली में साफ करते हैं, ये भी हमको पता है, बीच में कभी 15 महीने में भी करते होंगे। अभी मैं नेपाल में गया था, नेपाल में ये बात मैंने वहाँ के लोगों को बोला, 3 दिन की भट्टी थी, खिड़की रोज साफ करो। दूसरे दिन जल माता आई नहीं, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल क्या बात है, क्यों नहीं आए थे? तो परसों भैया ने कहा खिड़कियाँ साफ करो, हम सारा दिन खिड़कियाँ साफ कर रहे थे। कभी कभी हम ज्ञान को भी क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। इसलिए रोज खिड़की साफ करना था, ये 3 चीजें करना। अमृत वेला का योग तो कौन कौन करता है अमृत वेला? हाथ इतना है, मतलब आत्मविश्वास नहीं है या अनुभव नहीं है, उठते तो होंगे। अगर उठने के बाद आपका कोई वीडियो बनाया जाए वो अमृत वेला का और सवेरे दिखाया जाए, या सवेरे का आपका योग का वीडियो, मेरा ही, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बेटे मुंह खुला के बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर कोई मेहमान घर में आया, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन जैसा आता अंदर आता है, कुंडी बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसे लगे उनको? इसी तरह हम परमात्मा को पुकारते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। और उसको तो बोला यहाँ दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरले चले। आत्मा की पावर कैसी मिलेगी? केवल उठना पर्याप्त नहीं, उठ करके आंखें खोल करके बैठना, उनसे बातें करना।
मेडिटेशन करना मतलब बातें करो उनसे। कई कहते क्या बातें करनी। अब कोई डॉक्टर आपके वार्ड में आया, आप पेशेंट है आया, तो आपको टेंशन आता है, डॉक्टर को क्या क्या बोलूँ। और जो होता है वही बोलो, डॉक्टर जी मुझे कल आपकी दवाई खाई, 2 बार उल्टी हुआ, फिर ऐसा हुआ, अच्छा क्या हुआ क्या हुआ। इसी तरह परमात्मा से, बाबा कल आपकी मुरली सुनी थी तो भी मुझे गुस्सा आया था, मेरे को ये रूड मत करो। वो फिर उसकी दवा आपको मुरली में दूसरे दिन भेजेगा। इसलिए हमें आंखें खोल करके योग करना, और रोज जाकर के वॉकिंग करके आना, आकर के आधा घंटा योग करना, मुरली सुनना, यही खिड़की साफ करना। और जो खिड़की साफ करता है उसको मनोबल बढ़ता है, उसको कोई निगेटिव कोई विघ्न नहीं आएगा। विघ्न आएगा तो भी उसका मन चुप रहेगा, उसे फायदा ही होगा। अगर हमें निर्विघ्न बनना है, सहनशील बनो। सहन शक्ति की कमी सारे विघ्नों की जड़ है। आज मैं काफी सारे स्कूलों में गया हूं। जब स्कूल में बच्चे सामने बैठते हैं, बच्चों को पूछता है, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है। झूठ बोले कौवा काटे, 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। ये गुस्सा क्यों आता है? निगेटिव सोच। और निगेटिव सोच कहाँ से चलते हैं? आज हमारे पास पॉजिटिव बातें ही नहीं है। इसलिए रोज आकर के यहाँ बाबा की ये मुरली बहुत बड़ा अमृत है, पॉजिटिव थॉट्स है। इसको आप चिंतन करेंगे, आपका मन अपने आप बाल्टी में गंदा पानी है, ऊपर से अच्छा पानी छोड़ो, गंदा पानी भी क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। इसलिए रोज ये बातें सुनने से आप पॉजिटिव बनते जाएंगे। धीरे धीरे काम, क्रोध, ये बुराइयां खत्म होती जाएंगी। इसलिए हमें सहन करना है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए, महान बनने के लिए सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, दही बड़ा खाते हैं यहाँ मध्य जो जबलपुर में दही बड़ा खाते हैं। दही बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते हैं, सवेरे उसको मिक्सी में पीस लेते हैं, आटे को फेंटते रहते हैं, गरम गरम तेल में डालेंगे, तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से दबा देंगे, उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर टुकड़े हो गए मेहमान को नहीं खिंचा खिलाएंगे। जो साबुत है वो प्लेट में रखेंगे, दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे, इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा भुना हुआ जीरा पाउडर डाल करके पीस के डालेंगे। उसके बाद जीरा पाउडर, लाल मिर्ची भी डालेंगे, ऊपर से हरा धनिया भी डालेंगे। दही बड़े की प्लेट तैयार होगी। अब जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना चाहिए। ऐसे बनता नहीं बनता है? कैसा बना? पिसा गया, फेंटा गया, तला गया, नमक गया, कितनी प्रोसीजर को सहन किया उसने। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है, क्या करना पड़ेगा? कोई पीसते हुए रहेंगे, कोई फेंटते हुए रहेंगे। कब तक? वो बड़े को कब तक फेंटते पता है? ग्लास में पानी आधा लेंगे, फेंटा वाटा डालेंगे, अगर डूब गया बड़ा सख्त बनेगा, और पीसते रहे, फेंटते रहेंगे। हल्का बनने तो ऊपर आने तक वो पानी तब तक। इसी तरह आपको भी बड़ा बनने के लिए कब तक तंग करते रहेंगे, पीसते रहेंगे लोग, तब तक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। तब तक जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तब आप बड़े बन जाएंगे। इसीलिए अंत तक सहना है। इस सहन शक्ति की कमी विघ्नों का कारण। इतना ही नहीं, इस बड़े को पूरा मुंह में डालेंगे, 32 दांत भी छोड़ेंगे नहीं, वो भी प्रहार करेंगे। चारों तरफ से बातें आएंगी, कोई खट्टी मीठी तीखे, कोई नमक मिर्ची भी लगाएगा, आपकी बातों को उल्टी सुल्टी औरों को सुनाएगा। लेकिन हमें सहन करना है, और जब सहन करेंगे कोई विघ्न नहीं आएंगे। विघ्नों का कारण है सहन शक्ति की कमी। और सहन शक्ति लाने के लिए निगेटिव को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई में बदलो। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो यहाँ गाली देगा दोपहर में रोज गुलाब का फूल डालेगा। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। कौन बदल सकता, बना सकता है? जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक। और एक बार आपके पास सहन शक्ति आएगी, धैर्यता आएगी, सत्यता आएगी, सारे गुण और शक्ति आएगी, और आप सदा महान बनेंगे। इसलिए यही ये गणेश जी
का त्योहार हमें कहता है क्या करो, निर्विघ्न बनो। अब जब निर्विघ्न बनेंगे तब आपके लिए फिर आगे का त्योहार कौन सा आता है? नवरात्रि। नवरात्रि है, नवरात्रि आता हमारे अंदर शक्तियों की उत्पत्ति होगी, सहन शक्ति, परखने की शक्ति। ये नवरात्रि है अष्ट नव शक्ति का प्रतीक। और जब नव शक्ति आपके अंदर आएगी, और कब आएगी? जब जागरण करेंगे। जागरण आता रात भर जागना नहीं, जागरण मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा असली पिता कौन है, ये कौन सा युग चल रहा है, मुझे रोज आना है, ज्ञान सुनना है, यह है जागरण करना। और जो जागरण करेगा, नव अष्ट शक्ति आएगी, तब जाकर के उसके लिए दसरा होगा। दसरा अर्थात विकार पर जीत प्राप्त कर सकता है, तब विकार। और जिन्होंने दसरा मनाया उसके लिए दिवाली आएगी। दिवाली अर्थात खुशियों के दिन, वो सतयुग में भी जाएंगे। फिर देखो ये कैसे त्योहार का एकदम लाइन है। पहले तो क्या हुआ, राखी बांधी पवित्रता की, तब कृष्ण का जन्म हुआ, उसके बाद गणेश जी विघ्न विनाशक, उसके बाद इस तरह से बिल्कुल। तो इसलिए आज से हम क्या करेंगे, सदा निर्विघ्न रहेंगे। और जो गणपति का जो रहस्य बताया था उस प्रमाण हमें क्या करना है, एक एक रहस्य को जीवन में धारण करेंगे, कर्मगति को याद रखेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, और रोज खिड़की को साफ करेंगे, सहन शक्ति की देवी बनेंगे, बड़ा बनेंगे, दही बड़े की कहानी भी याद रखें, तब आपके लिए सच्चा गणेश चतुर्थी मनाया कहेंगे। ठीक है, ओम शांति।